ईरान में छिड़े युद्ध के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन बुरी तरह से चरमरा गई है, जिसका सीधा असर भारत पर भी पड़ा है। अलग अलग जगहों से एलपीजी गैस सिलेंडर्स की किल्लत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इसका खासा असर देखा जा रहा है। मध्य पूर्व देशों में एक तरफ तनाव थमते हुए नजर नहीं आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तनाव का असर अब भारत पर दिख रहा है। गैस के लिए मानो चारों तरफ हाहाकार मच गया है। एमपी के भी कई जिलों में एलपीजी कई लोगों को आंसू रुला रही है। नर्मदापुरम में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई अचानक रुक जाने से होटल और रेस्टोरेंट कारोबार ठप होने की कगार पर पहुंच गया है। सर, स्थिति ये बनी हुई है कि अभी कमर्शियल कहीं से भी नहीं मिल रहा है। मेरे पास मात्र 2 टंकी स्टॉक में है और 2 दिन का मेरे पास स्टॉक है। अगर मुझे आगे पूर्ति मिलती रही तो मैं चला पाऊंगा, अन्यथा मेरा ढाबा बंद हो जाएगा। और बंद होने से इतना बड़ा नुकसान होगा, बेचारे गरीब बेरोजगार हो जाएंगे। मेरे पास 32 लेबर काम कर रही है और मैं मेरे साथ पूरी लेबर बेरोजगार हो जाएगी सर, और लेबर का रोजी रोटी का सवाल है। दूसरी ओर घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर भी उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की भीड़ उमड़ रही है। 3 दिन से लोड कम आ रहा है सर जी। वही दिक्कत है बस। पहले कितने दिन में आप रिफिल करते थे यहाँ पर गैस का? रोज होता था, पर डे जी। एक उपभोक्ता को कितने दिन में दूसरा सिलेंडर आप देते? पहले तो 15 दिन में होता था, अब लेकिन इसको बढ़ा के 30 दिन में कर दिया। बता रहे यहाँ गैस खत्म हो गया। अच्छा, तो ये स्थिति जो है वो गैस की कब से बन रही है, ऐसी स्थिति शॉर्टेज की? अभी तो मैं आया हूँ सर, मेरे को पता नहीं है। अच्छा, आप मतलब खत्म हो गया बता रहे हैं? नहीं मिल रहा। क्या बता रहे हैं? तो ये खत्म हो गया खत्म हो गया बोल रहे हैं। इसके पहले भी ऐसी कोई स्थिति आई थी क्या? नहीं। रतलाम में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए पहुंचे लोग आपस में ही भिड़ गए। मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी एलपीजी क्राइसिस का खतरा मंडरा रहा है। राजधानी रायपुर में कई होटल और ढाबा संचालकों ने रेस्टोरेंट और ढाबों पर ताला लगा दिया। गैस सिलेंडर जो कमर्शियल गैस है वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके चलते उनके जो रेस्टोरेंट है वो बंद है। और उनकी ओर से ये भी कहा गया कि कल यदि गैस मिलता है तो निश्चित तौर पे वर्करों को उनके द्वारा फोन करके बुलाया जाएगा और रेस्टोरेंट खोला जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में इस वक्त किल्लत खासकर कमर्शियल गैस को लेकर के बनता हुआ नजर आ रहे हैं। वहीं बिलासपुर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया। एजेंसी पर छापा, हॉस्टल और दुकानों में छिपाए गए 75 से ज्यादा सिलेंडर को जब्त किया। जांजगीर चांपा में भी घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई और कई ढाबा संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की है, जो घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे थे। नहीं सर, अभी तो पेपर में वही देख रहे हैं कि नई किल्लत है, कई सारे रायपुर में भी बंद हो चुके हैं, है ना, रेस्टोरेंट ढाबा। तो मेरा तो अभी ऐसा था कि होली समय अभी तो बंद था, उसके बाद हुआ क्या कि वर्कर लोगों को किसी की शादी था, ये था। तो अभी आज बात करा गैस वाले से, तो बोलता है भैया ठीक है, एक आध जुगाड़ करता हूँ आपके लिए, एक आध दो। अब पता नहीं क्या हो पाएगा, कि उससे बात करा है कि दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, तो बात की बात है, कहने का मतलब। राज्य और केंद्र सरकार गैस और पेट्रोल को लेकर आ रही समस्या का समाधान निकालने में जुटी है, तो वहीं कालाबाजारी और अफवाह पर भी सख्त रुख अपनाया जा रहा है। ऐसे में लोगों को समझ और धैर्य बरतने की अपील भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एलपीजी पर जहां देश के कई शहरों से कतारों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वहीं कुछ शहरों में पेट्रोल पंपों पर भी अफवाहबाजों ने भीड़ लगाती है। गनीमत यह है कि पेट्रोल पंपों पर सिर्फ दक्षिण भारत को छोड़कर बाकी देश में हालात सामान्य हैं और अभी तक किसी तरह की अफरा तफरी की खबरें सामने नहीं आई हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपके मन में भी यही सवाल आएगा कि आखिर इतना हंगामा क्यों है भाई?
सबसे पहले तमिलनाडु के उलुंदुर पेट्टई की इन तस्वीरों को देखिए। जिस वक्त भारत के आम लोग दफ्तर और दुकान की ओर भागते हैं, उस वक्त यहाँ के पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन लगी हुई है। जिसके पास जो इंतजाम है उसमें पेट्रोल भरवा लेना चाहता है। ये देखिए, बोतल और कंटेनर में पेट्रोल देना और लेना दोनों मना है, फिर भी लोगों का मन नहीं मान रहा। धूप में अपनी बारी का इंतजार है ताकि पेट्रोल का सरप्लस इंतजाम हो जाए। अब तमिलनाडु के ही अरियालूर की तस्वीर देखिए। जब सोने का वक्त होता है तब यहाँ के पेट्रोल पंप पर ऐसी भीड़ लगी है मानो अगले दिन तेल मिलेगा ही नहीं। इन सैकड़ों लोगों के मन में यह पक्का यकीन है कि पेट्रोल की किल्लत बस होने ही वाली है। अब तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई का हाल देखिए। जंग मिडिल ईस्ट में है और खौफ यहाँ है। यकीनन इनके जहन में डर बैठ गया है। एक तरफ सरकार है जो चीख चीख कर कह रही है कि हालात पर हमारी नजर है, आपने घबराना नहीं है, लेकिन इन लोगों का मन मान ही नहीं रहा। किसी ने इन लोगों से कह दिया है कि कल से पेट्रोल के रेट बढ़ सकते हैं और देखते ही देखते पूरे शहर का चक्का पेट्रोल पंप की तरफ मुड़ गया। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे शहर की गाड़ियां पेट्रोल की प्यासी हों। बढ़ गए, हाँ चार्जो रेटा बढ़ गए। रेटा नहीं बढ़े, कुछ भी नहीं बढ़े। पेट्रोल स्टॉक बहुत है, पब्लिक आ जाती है, जैसे आपको पहले आ जाती है। तस्वीर यूपी के उन्नाव से आई। एक युवक ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि कुछ पेट्रोल पंप वाले कालाबाजारी की कोशिश कर रहे हैं। रूट पे 6वां या 7वां पेट्रोल पंप है, यहाँ पे किसी को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। ताजुब है, कहीं पेट्रोल लेने के लिए लंबी लाइन लगी है तो कहीं सब कुछ सामान्य है। लखनऊ की तस्वीरें वैसी ही जैसी आम दिनों में हुआ करती है, कहीं कोई अफरा तफरी नहीं है। पेट्रोल पंपों पे गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। ये महज एक अफवाह है या फिर ये सच्चाई, ये जानने के लिए हम राजधानी लखनऊ के जिया मऊ के पेट्रोल पंप पर पहुंचे हैं। आप तस्वीर देखिए तो कोई भी गाड़ी की यहाँ पर लाइन नहीं लगी हुई है। लोग आ रहे हैं, आसानी से पेट्रोल डीजल गाड़ियों में ले रहे हैं और उसके बाद चले जा रहे हैं। ये ममता दीदी का बंगाल है। कोलकाता के इस फ्यूल पंप पर ऑटो एलपीजी लेने के लिए ऐसी भीड़ कभी नहीं दिखती। बड़ी तादाद में ऑटो रिक्शा वाले अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, मानो फ्यूल की कमी होने वाली है और इन्हें पहले से ही पता चल गया। लेकिन मध्य प्रदेश के सीधी में लोगों का कहना है कि समय पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति नहीं होने से परेशानी हो रही है। सप्लाई सुनिश्चित हो तभी राहत मिलेगी। लबोलुआ भी है कि पेट्रोल की किल्लत नहीं है, किल्लत का हवा बनाया जा रहा है। आखिर इतने बड़े देश में लोगों तक ये खबर कहां से पहुंच रही है कि पेट्रोल महंगा होने वाला है, पेट्रोल खत्म होने वाला है? जाहिर है इसके पीछे एक अफवाह गैंग एक्टिव है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।